जुलूस में नाच रहे थे गोडसे की फोटो लेके, जैसा कि इनके बाप की फोटो थी गोडसे की। सर, आपने जो मांग करी उस मांग में आपने कहा कि पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 17 लोगों को सस्पेंड किया है और आप इसके लिए आप पूरे घटना के लिए पुलिस महकमे में किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मैं देखिए मेरा मानना यह है कि जिन्होंने हत्या की ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। इन लोगों ने एक नहीं बल्कि कम से कम मुझे लगता है कि उन्होंने 1000 से 2000 राउंड चलाए होंगे पहले, क्योंकि उनका हाथ देखिए आप, हाथ हिलता नहीं है उनका। हमको भी वेपन पकड़ना आता है। ये प्रोफेशनल लोग थे और इनको मालूम था कहां पर मारना और कितनी तेजी से मारे वो लोग। और वैसे ही असैसिनेशन जो होता है मिनटों में होता है। चाहे जाएंगे आप? बिल्कुल ऐसे माहौल में क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या? जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और यकीनन मैं जाऊंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा। मगर ये क्या है? आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे? ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है, देश के लिए करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है। वरना याद रखिए, हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तकबिल हैं, जो भारत को लेकर जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए? तो हमको अपने देश के लिए, संविधान के लिए, नेचुरल जस्टिस के लिए हमको बेखौफ होकर इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और उसमें हो सकता है कि हमको इस राह में हमको अपनी कुर्बानी देना पड़े, देंगे। मगर ये कैसे चलेगा भाई? रूल ऑफ लॉ से चलेगा, रूल बाय गन से चलेगा? मजा सबको आ रहा है, आप मार दिए, हो गया काम। मगर आप ये नहीं देख रहे कि कितना बड़ा नुकसान इंसाफ का हो रहा है, अदालत का हो रहा है। जजेस क्या करेंगे फिर? अगर कोई सत्ता में बैठकर तय करेगा किसको गोली मारना किसको नहीं मारना, तो मैं कह रहा हूं कि कोर्ट को बंद कर दो। फिर आप अगर इन आरोपियों का एनकाउंटर हो गया सर, तब नहीं होना चाहिए इनका भी। सर, 3 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने असद के इनकाउंटर को लोकल बॉडी के चुनाव से जोड़कर देखा था। क्या अभी भी आपकी वही राय है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, वही रहेगी। बिल्कुल है, वही रहेगी। बिल्किस बानो के रेप करने वालों को क्यों छोड़ा गया था गुजरात चुनाव से पहले? बिल्किस बानो की मां और उसके रिश्तेदारों को कत्ल करने वालों को क्यों छोड़ा गया था? नरोडा पाटिया में जिसने 100 मुसलमानों को मारने का मर्डरर था, वो निकल के बीजेपी के लिए कैंपेन करता है, क्यों छोड़ा गया उसको? समझिए ना आप लोग, क्रोनोलॉजी समझिए। तो आपका कहना है कि ये पूरा एक चुनाव जीतने के लिए हो रहा है? पूरा नहीं, इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें बहुत सी चीजें हैं। मगर जो भारत का वो नागरिक है जो इस देश के संविधान पर, अदालत पर, जुडिशरी पर उसको एतमाद है और जो वायलेंस, तशद्दुद, हिंसा के खिलाफ है, वो अपने आप को बड़ा कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। सर, 2 बयान सुनने को मिल रहे हैं, मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है। ये उनकी नाकामी है, ये उनकी नाकामी है। एक कन्विक्टेड 2 प्रिजनर्स हैं, एक और केस में उनका इंट्रोगेशन हो रहा है, आपकी कस्टडी में है और आपकी कस्टडी में कोई आकर उनकी हत्या कर देता है। मैं उन दोनों मरने वालों के, उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसकी मैं तायीद नहीं कर रहा हूं, वो सारी दुनिया को मालूम। मेरा सिर्फ ये बात है कि क्या हम इस तरह से अगर करते जाएंगे तो फिर इंसाफ
का हल ये होगा कि गोली मार देंगे? देश कहां जाएगा? अदालतों पर लोगों का यकीन रहेगा या खत्म हो जाएगा? सर